बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज का बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत ज्ञान का विषय है। सभी मनीषी संतों ने कहा है परमात्मा हृदय में निवास करता है। तो आज का प्रसंग है कि शरीर में हृदय देश कहाँ होता है, हृदय देश किसे कहते हैं, मानव शरीर में हृदय देश कहाँ होता है। ये आज का सत्संग है। मानव शरीर में हृदय देश कहाँ होता है या मानव शरीर के अंदर हृदय देश कहाँ होता है, ये आज का प्रसंग है। इस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत सटीक बताएंगे आपको, और आप लोग अपनी मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करें और सत्संग को सुनें। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि ईश्वरा सर्वभूतानां, लेकिन इसके पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं विमोचनं कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, मानव शरीर के अंदर हृदय देश कहाँ होता है, जहाँ के विषय में भगवान शंकर ने भी कहा रामचरितमानस में। जब माता पार्वती जी ने पूछा कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसका कार्य क्या है, ये पूछा। माता पार्वती जी कहने लगी कि परमात्मा का नाम क्या है, कहाँ रहता है। तो भगवान शंकर बताने लगे कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। उन्होंने बताया कि ब्रह्म का नाम राम है, और राम की विशेषता क्या है, वो व्यापक है और व्याप्त है। व्यापक ब्रह्म में एक अविनाशी, और अविनाशी भी है, उसका नाश नहीं होता है, वो प्रकृति से परे है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, और ब्रह्म निरीह है विरज अविनाशी। वो प्रकृति से परे है। जितने भी शक्तियां और जितने भी शरीर प्रकृति से बंधे हैं वो सब विनाशी है, लेकिन परमात्मा, और वो सब क्या है, खंडित हैं, लेकिन परमात्मा क्या, अखंड है, अखंड अनंता। अनुभव गम्य भजय जय संता, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता और अनुभव गम्य भजय जय संता। ये भगवान शंकर ने और कहा कि परमात्मा क्या है, अखंड है, अनंत है, और उसको अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता। अनुभव गम्य भजय जय संता। जो संत लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उन्होंने अपने अंतःकरण में अनुभव के द्वारा उसको जाना है। उस राम को अनुभव के द्वारा जाना है। क्यों? क्योंकि अष्टम हृदय अक्षत विकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। वो परमात्मा जो व्यापक है और व्याप्त है, सबके सभी भूत प्राणियों के अंतःकरण में व्यापक रूप में है, वो आत्मा रूप में है। और जितने भी जड़ हैं, यानी प्राणियों के अलावा जितने भी संसार में जड़ और भी वनस्पतियां चेतन है, उन सब में क्या है, व्याप्त रूप में है। यानी सारा संसार उसके अंदर है, और वो इतना बड़ा परमात्मा हर प्राणी के अंतःकरण में निवास करता है। अष्टम हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। हृदय में निवास करता है, अंतःकरण में निवास करता है, इसी हृदय को हृदय देश कहा जाता है। तो अभी हम बताएंगे कि हृदय देश है क्या। अभी तो हृदय के बारे में बता रहे हैं कि परमात्मा सबके हृदय देश में निवास करता है। सबने कहा, भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को भी बताया। जब अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा प्रभु कहाँ रहता है, क्या आप परमात्मा है? बोले नहीं। तो बोले फिर वो कौन है? बोले मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने गीता में बताया। क्या बताया? ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति और भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। ईश्वरा सर्वभूता नाम, भूता नाम जितने भी भूत प्राणी है। भूत प्राणी का मतलब क्या होता है? जितने भी संसार में जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे भैंस हो, चाहे कीड़े मकोड़े, ये सब भूत प्राणी कहा गया। भूत किसे कहते हैं? भूत होते हैं 5, क्षिति जल पावक गगन और समुद्र, ये पंचभूत है। इन पंचभूतों से ही, 5 पंच महाभूतों से ही ये सारे शरीरों का निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन और समुद्र, ये 5 तत्व हैं। इन्हीं को पंचभूत कहा गया है। इन्हीं 5 तत्वों से कीड़ों का भी आकार बना है, जानवरों का भी बना है, पक्षियों का बना है, मनुष्यों का बना है। तो वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वरा सर्वभूता नाम, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के, भूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, सभी भूत प्राणियों के हृदय में तिष्ठति है, वो बैठा हुआ है, स्थित है, ये सत्य है। लेकिन मनुष्य के अंदर ज्ञान न होने के कारण भक्ति नहीं उत्पन्न होती। तो ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया, वो भ्रम के यंत्र में बैठ करके, पाखंड के यंत्र में बैठ करके उसकी तलाश में ढूंढता रहता है, घूमता रहता है। कहीं इस स्थान में जा रहा है, कहीं उस स्थान में जा रहा है, कहीं उस स्थान में जा रहा है, और पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके भ्रम रूपी यंत्र है, इसी को भ्रम रूपी यंत्र कहते हैं, उसमें बैठ करके वो उसकी तलाश में भागता रहता है और जीवन पर्यंत वो दौड़ता रहता है और उसको वो परमात्मा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने जाने नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान ही नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने एक श्लोक में और बताया। तो अर्जुन ने कहा उसको कैसे प्राप्त किया जाए, मनुष्य क्यों नहीं जान पाता? तो बताया इसलिए नहीं जान पाता कि उसके अंदर पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो पाया। परमात्मा का स्वरूप क्या है? बताने लगे कि ज्योत्सा मप्त ज्योति इस्तमसा चा परमुचते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। हे अर्जुन, उस परमात्मा को जो सबके अंतःकरण में निवास करता है, वो ज्योतियों का परम ज्योति है, उसको पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब ये पूर्ण ज्ञान अर्जुन ने कहा कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में। जब तत्वदर्शी सदगुरु के संपर्क में साधक जाएगा, उससे दीक्षा लेगा, शिष्य बनेगा, तो फिर वो तत्वदर्शी सदगुरु क्या बताएगा? नाम जप की विधि बताएगा। नाम निरूपण नाम यतन से और सो प्रकट जिन्मोल रतन से, वो नाम जप के यतन बताएगा, विधि बताएगा, और उस विधि का जब साधक जप करेगा तो वो परमात्मा जो ज्योतिर्स्वरूप है, जिसका जो प्रतीक है वो मंदिरों में रखा हुआ है अनादिकाल से, जिसको शिवलिंग कहते हैं, उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्योंकि परमात्मा एक एक नाम शिव भी है। क्यों? इसलिए कि परमात्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। उसी को आत्मा भी कहा गया है, उसी को शिव कहा गया है। सब जगह रमण करता है, इसलिए उसको राम भी कहा गया है। विश्व के कण कण में, इसलिए उसको ब्रह्म भी कहा गया है। विश्व के अणु में, इसलिए उसको विष्णु कहा गया है। और श्वासों के स्वरों में, इसलिए उसको ईश्वर कहा गया है। सभी भूत प्राणियों के शरीरों को चला रहा है 5 प्राणों के माध्यम से, इसलिए उसको भगवान कहा गया है, भगवान को चला रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप सबके अंतःकरण में निवास करता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसलिए अर्जुन, तू संसार के किसी भी देवी देवता के शरण में मत जा, तू हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जा, जिससे तुझे शाश्वत शांति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त होगा जब हृदय स्थित परमात्मा का हम भजन करेंगे। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु आपने कहा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन और परमात्मा हृदय में निवास करता है। तो हृदय देश ये क्या है? ये हृदय देश कहाँ होता है? कहाँ बाहर देखा जाए इसको? बोले नहीं, आपके अंदर होता है। हृदय देश कहाँ पर? आपके अंतःकरण। अंतःकरण को ही हृदय देश कहते हैं। ये चतुष्टक होता है, इस चतुष्टय अंतःकरण है। इसमें इसके 4 भाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चतुष्टय अंतःकरण है। मन योजना बनाता है,
किसी कार्य को करने के लिए, तो बुद्धि उसको निर्णय लेती है कि नहीं किया जाए, उस पर मोहर लगा देती है कि नहीं ठीक किया जाए, तो चित्त फिर उस कार्य को करने में लग जाता है। और जब कार्य हो जाता है तब फिर वो शरीर कहता है मैंने ये कार्य किया, इसी को अहंकार कहते हैं। वो कहता है मैंने ये कार्य किया, शरीर कहता है मैंने ये कार्य किया, उसको अहंकार कहते हैं। तो मैं को अहंकार कहते हैं। तो ये चतुष्टय अंतःकरण है, इस चतुष्टय अंतःकरण को हृदय देश कहते हैं। तो परमात्मा हृदय देश में रहता है। अर्जुन ने कहा अभी बात समझ में नहीं आई प्रभु, और इसको सूक्ष्मता से बताएं। माता पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से कहा इसको प्रभु और सूक्ष्मता से बताएं, ये बात अभी समझ में नहीं। तब उन्होंने बताया, भगवान शंकर ने और भगवान कृष्ण ने, कि अर्जुन ये जो स्थूल शरीर है तुम्हारा, इस स्थूल शरीर के अंदर 5 और सूक्ष्म शरीर होते हैं। बोले अच्छा कौन कौन होते? बोले एक होता है अनुमय कोश, दूसरा होता है प्राणमय कोश, तीसरा होता है मनोमय कोश, चौथा शरीर होता है विज्ञानमय कोश, और 5वां होता है आनंदमय कोश। तो बोले प्रभु इनको विस्तार में बताएं ये हैं क्या, कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा जो स्थूल शरीर है इसका जो बाहरी आकार है इसको अनुमय कोश कहते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो ये जला दिया जाता है, स्थूल शरीर जब जलता है तो ये भी जल जाता है। और स्थूल शरीर के अंदर ही और भी 4 शरीर, जो अनुमय कोश है उसके अंदर 4 शरीर होते हैं। प्राणमय कोश, इसी प्राणमय कोश से सूक्ष्म शरीर की शुरुआत होती है। यही इसी सूक्ष्म शरीर को जीव कहते हैं। इसी के अंदर मनोमय कोश होता है। और मनोमय कोश में जितने भी स्थूल शरीर के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म, पाप पुण्य, सारे संस्कार सब यहाँ पे संचित रहते हैं, सब संचित रहते हैं, और वही प्रारब्ध बनकर के फल देते हैं। तो संचित होते हैं। जितना ज्ञान विज्ञान है वो कहाँ संचित होता है? विज्ञानमय कोश में। और प्राण कहाँ संचित होते हैं? प्राणमय कोश में, उसी को जीव कहते हैं। और परमात्मा का निवास कहाँ होता है? आनंदमय कोश, ये 5वां कोश है। तो अनुमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में वो परमात्मा जो व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सचेतन घनानंद राशि, अष्टम हृदय असत उपकारी सकल जीव जग तीन दुखारी। हृदय देश के आनंदमय कोश में वो परमात्मा चेतन प्रकाश बीज के रूप में रहता है। सहज प्रकाश स्वरूप वो परमात्मा, ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा आनंदमय कोश में रहता है। उसी कोश में जाने के लिए यह जीवात्मा परेशान रहती है, बहुत भजन करती है, लेकिन मोक्ष के द्वार तक आ तो जाती है। मोक्ष का द्वार क्या है? मानव शरीर। और फिर वो विषय वासना आशा तृष्णा में फंस करके बहक जाती है, तो फिर 84 में चली जाती है। तो ये मानव शरीर है, यही इस जीवात्मा को आनंदमय कोश में पहुंचाने का कार्य करता है, जो 3 गुणों के कारण इस अष्टधा मूल प्रकृति में बंधी हुई है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार छित जल पाव गगन समीर, ये 8 तत्व अष्टधा मूल प्रकृति है। और इसमें जीवात्मा तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो मनोमय कोश के अंदर ये 3 प्रकार के जो विचार होते हैं, राजसी, तामसी और सतोगुणी, इन विचारों की वजह से ये जीवात्मा इस अष्टधा मूल प्रकृति में बंधी रहती है और 84 में भागती रहती है। इसी से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष की तलाश में वो फड़फड़ाती रहती है। इसी जब उसे कोई तत्वदर्शी सद्गुरु मिल जाता है और वो नाम जप का विधि बता देता है, यतन बता देता है, और उस यतन के माध्यम से जब साधक जप करने लगता है तब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो जीवात्मा आनंद कोश में चली जाती है। सारे संकल्प विकल्प से रहित मन शून्य हो जाता है। संत कबीर ने भी कहा, शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक जोत, और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो। मन जब शून्य हो जाता है, गोस्वामी जी ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न बावा। भगवान ने कहा इसका मन निर्मल है, वही जीवात्मा मुझे प्राप्त कर सकती है, जिस जीवात्मा का मन निर्मल होता है। तो जीव 5 प्राणों से बन के बनता है, और 6वां होता है उस सहज प्रकाश स्वरूप, जो आनंदमय कोश में परमात्मा का ज्योतिर्स्वरूप अंश है। वो उसकी किरण, वो अंश इसमें प्रवेश कर लेता है। उसका जो टुकड़ा है अंश, आत्मा का जो टुकड़ा है आनंदमय कोश में है, उसकी जो चेतना है वो भी सहज प्रकाश स्वरूप किरण के रूप में होती है।
वो जीवात्मा के साथ जाती है। जब मनमय कोश में सांसारिक विचार होते हैं तो 84 में घूमती रहती है। इसीलिए जीव धन आत्मा का अंश बराबर जीवात्मा। इसीलिए इसको कहा गया जीव को कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुखराशि। अविनाशी क्यों कहा गया? क्योंकि इस जीव में आत्मा का अंश होता है, इस जीव के साथ आत्मा का अंश होता है। सहज प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, जिसको आत्मा कहते हैं, उसका एक छोटा सा अंश इसके साथ रहता है। इसीलिए जीव धनात्मा बराबर जीवात्मा, इसका नाम जीवात्मा पड़ा है। इसी वजह से इसको अविनाशी कहा गया है। अविनाशी तो है, लेकिन दुख और सुख इसको अनुभव होता है। जब अष्टधा मूल प्रकृति में फंस जाता है तो दुखी हो जाता है, फिर ये दुखी हो जाता है। इस दुख से निवृत्ति पाने के लिए ये भजन की तलाश में घूमता रहता है। तो तन बिन भजन वेद नहीं भरना और तजहु न तन निज इच्छा मरना। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि बिना तन के, बिना स्थूल शरीर के भजन नहीं हो सकता। ये वेदों में भी लिखा हुआ है। इसलिए स्थूल शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत स्वस्थ दुरुस्त रखना चाहिए। लोग 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं और एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके कंजूसी करते हैं, इस शरीर का ध्यान नहीं देते और संसार में लिप्त रहते हैं। आशा तृष्णा विषय वासना, इन्हीं में इस शरीर के भरण की मकान बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, भगवान का ध्यान नहीं करते और इसी में पड़े रहते हैं। फिर वो 84 में चले जाते हैं, नरक भोगते हैं। तो इनसे बचो। काकभूषुंडी जी ने कहा इस शरीर का विशेष ध्यान रखो, ये स्वस्थ रहेगा तो अंदर के जो 5 शरीर हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे, तो भजन में मन लगेगा। इसलिए कहते हैं जब भजन में मन लगेगा, सात्विक विचार होंगे, मरते समय राम नाम के विचार आएंगे तो अंतमति सोगति। यदि राम नाम के विचार आ रहे हैं, मुझसे राम नाम निकल रहा है, नहीं भी निकल रहा है, मन में राम नाम का सुमिरन चल रहा है और इंद्रियां आपकी कमजोर पड़ गई हैं, वाणी नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अंदर राम नाम का जप चल रहा है, श्वास प्रश्वास का जप चल रहा है, अचपा जप चल रहा है, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। पापी से पापी भी रहे होंगे जिंदगी में, यदि आपने भजन प्रारंभ कर दिया, जब से जाना तब से माना, तो अंतमति सोगति, अंत में आपकी मति राम नाम में रही तो आपको गति मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। तो हृदय देश कहाँ होता है, ये हमने बताया आपको। अंतःकरण को हृदय देश कहते हैं। इस हृदय देश के अंदर वो जो आनंदमय कोश है, उस वो जो शरीर है आनंदमय सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा रहता है। वही सारे संसार को प्रकाशित करता है। सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पथ सोई, ये गोस्वामी जी ने कहा है। सारे संसार को वो प्रकाशित करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि हृदय देश किसे कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबके सुखमय जीवन की कामना हम भगवान से करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ओम।